बोलने का जो अवसर आपने दिया है, आपको और अपने विधानसभा क्षेत्र को कोटि कोटि में बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं प्रधानमंत्री जी के सफल प्रयास से माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट मन खोल करके बनाई है, उन्होंने इस बजट में 7,36,437 करोड़ का यह बजट बहुत ही बड़ा बजट अब तक का है। इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान, महिला, गरीब, मजदूर का सबका ध्यान रखते हुए इस बजट को बनाया है। यह बजट सर्वव्यापी, सर्वग्राही, समाजोपयोगी बजट है। जैसा कहा जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्वत्। ये सभी समाज जन का बजट है। यह बहुत बड़ा बजट है। 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। लगता है कि वित्त मंत्री जी ने मन खोल करके, दिल खोल करके इस बजट को बनाया है। इस बजट में सभी जन का ध्यान बहुत पूर्ण रूप से रखा गया है। गरीबों का ध्यान रखा गया है। गरीबों के पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखा गया है। इस बजट में प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज, कमिश्नरी में एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, प्रत्येक कमिश्नरी में एक राज्य सरकार का विश्वविद्यालय एवं उस शिक्षा क्षेत्र में सभी का ध्यान रखते हुए विंध्यवासिनी धाम मंडल में विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद में मंडल में राज्य विश्वविद्यालय, देवी पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय में 51.20 करोड़ का धन दे करके स्वीकृत करके यह विद्यालय के उच्चकृत के लिए पढ़ने के लिए बनाया गया है। अस्पतालों का ध्यान दिया गया है, मेडिकल कॉलेजों का, कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भर्ती कराने के लिए मरीजों की बहुत बड़ी लाइन लग जाती थी। मरीजों को कई दिनों का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करके मरीजों को भर्ती सुविधा पूर्वक हो जाए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी योजना बनाई है। शहरी एवं ग्रामीण आवास योजना जो विश्व के प्रतिशत है, उससे गरीब परिवारों को लाभ हो रहा है एवं आए दिन भी मिलता रहता है। उससे आदिवासी क्षेत्रों में वनवासी क्षेत्रों का जीवन ऊंचा बढ़ रहा है। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, तब से गरीबों के जीवन खिल गए हैं। इससे पहले क्या होता था कि दबंग लोग उनकी जमीनों को कब्जा कर लेते थे, वो जो फसल उगाते थे उनको फसल को चरा देते थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी के आने पर सारे लोगों की नसें ढील हो गई है। सभी लोग समरसता के मार्ग पर चल रहे हैं और सब डर गए हैं। हमारी बहनें पढ़ने के लिए साइकिल से या बस द्वारा स्कूलों में जा करके सुगमता से पढ़ रही हैं। इससे पहले क्या होता था कि हमारी जब बहनें पढ़ने जाती थी तो हमारे अभिभावकों के हृदय पर सांप घुमा करते थे कि हमारी बेटी तो चली गई पढ़ने, हमारी बहन तो चली गई पढ़ने, आएगी कैसे। लेकिन आज वह शरारत गुंडागर्दी समाप्त हो गई है। एकदम अमन चैन का राज शुरू हो गया है। किसी कोई व्यक्ति अंगुली नहीं उठाना चाहता है। साथ ही साथ मैं अपने क्षेत्र के लिए निवेदन करना चाहता हूं माननीय अधिष्ठाता महोदय से कि हमारी विधानसभा चंदौली जनपद की वनवासी क्षेत्रों से मिलान करती है। हमारे विधानसभा में 50% वनवासी क्षेत्र है, 50 में कृषक हैं। तो हमारे
चकिया विधानसभा में 1978 में राजकीय महाविद्यालय सावित्रीबाई फुले राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हुआ। आज तक हमारे चकिया महाविद्यालय में विज्ञान वर्ग नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर विज्ञान वर्ग की पढ़ाई मान्यता देकर कक्षाएं प्रारंभ की जाए। दूसरा, हमारे चकिया तहसील में एक भी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज नहीं है। वहां पर एक राजकीय कन्या बालिका इंटर कॉलेज की स्थापना की जाए। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में वर्षा काल में तो पानी रहता है, क्योंकि नदियों के बांध करके बांध बना करके नदियों से सिंचाई की जाती है, लेकिन सूखे काल में अकाल पड़ जाता है। 2 बार से हमारे क्षेत्र के लोग सूखे की मार कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सोनभद्र जिला चंदौली एक सटा हुआ है, सोनभद्र नगवा बांध है सोनभद्र जिले में, वहां नगवा बांध का मरम्मत कर दिया जाए और सोन नदी में लिफ्ट कैनाल लगा करके नगवा बांध को भर करके नवगढ़ के लिए नगवा बांध से सिंचाई करने के लिए नहर है, उस नहर का विस्तारीकरण करके वहां से पानी ला करके नवगढ़ तहसील में हमारे विधानसभा चकिया के भरदुआ नामक स्थान के बाईं तरफ से नहर चंद्रावती नदी के पास गई है, उसमें मिला करके चंद्रप्रभा बांध में पानी पहुंचा करके वहां से पानी भेजकर पहुंचा करके हो गया माननीय सदस्य, लतीसा बांध में पहुंचा करके ऐसा कर दिया जाए तो हमारे किसानों का जीवन धन्य हो जाएगा, सुखी हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। इतना निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूं। जय श्री राम।